अच्छा, ओके गाइस, एक मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाह रही थी, दैट वाज अबाउट द रीकोडिंग ऑफ द वेरिएबल्स। कुछ खुद मैंने सेंड की थी ग्रुप्स में वीडियो बना बना के, लेकिन अभी भी कुछ को नहीं समझ आ रही। सो लेट मी शो यू गाइस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होता है इन ऑलमोस्ट ऑल रिसर्च। अभी हम ये करना चाह रहे हैं कि हम लोग नॉलेज ऑफ डेंगू फीवर को असेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि पुअर नॉलेज है, गुड नॉलेज है, मॉडरेट नॉलेज है, ठीक है। पुअर, फेयर एंड गुड, इस तरह करके हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग पहले देखते हैं हमारा नॉलेज का सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से इस डेंगू फीवर है वायरल इन्फेक्शन, और खत्म हो रहा है एस्पिरिन पे, ठीक है। अब हम कोडिंग किस तरह करेंगे। मैं इधर जाऊंगी, इसमें करूंगी रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। अब इसको मैं डालूंगी, इस डेंगू वायरल फीवर इज अ वायरल इन्फेक्शन, और the main vector do Aedes aegypti is the main breeding site. Okay. Does mosquito can dengue fever cause death? Can the same person get infected? Is dengue prevalent and available for okay aspirin तक? Okay. अब इसको जो है ना, वो मुझे कहते हैं कि इनके नेम्स आप चेंज करें, क्योंकि अब ये इनको नंबर्स में कन्वर्ट करेगा। पहले तो ये यस नो है ना, अब इनको हमने 1 2 3 करना है ताकि हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकें। तो मैं पहले को रखती हूँ ए, दूसरे को मैं रखूंगी बी, बी, सेकंड को मैं रखूंगी सी। मैं आप लोगों को बस एक ही दिखाऊंगी, और फिर जो है ना सारे नहीं, सिर्फ नॉलेज का दिखाऊंगी, और सारा सेम पैटर्न यही होता है। डी, फिर ई, एफ, एफ, जी, ठीक है। सबको मैं ये मतलब करती जा रही हूँ ताकि ये मेरे लिए लोकेशन भी उसके आसान हो के। कुछ इस तरह होता है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर्स होते हैं, उनमें आपको स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए, तो इसलिए जो है ना ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि आप या तो 1 2 3 करके इनको लेबल कर लें, या फिर इस तरह लेबल कर लें। आई, जे, जे, देन वी हैव के, के। अच्छा, अभी हम लोग इसको जो है ना इधर से करेंगे कि अभी हमारे पास, हम देखते हैं पहले कि हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। हमारे पास है यस नो डोंट नो। ये जो होता है ना बहुत ज्यादा केस सेंसिटिव होता है, तो आपको यू मेक हैव टू मेक श्योर कि आप जो है ना बिल्कुल ही एग्जैक्टली वही वर्ड डालें जो आप जिसको करें। तो यस को मैं कर देती हूँ 1, लाइक दिस इज अ गुड थिंग, और नो को मैं कर देती हूँ 0। एक सेकेंड, यस नो एंड डोंट नो, ओके, डोंट नो। नो को कर देते हैं 1, यस को कर देते हैं 2, ताकि हमें पता होगा, और डोंट नो जो है ना उसका मतलब ये है कि डोंट नो वालों को इंक्लूड ही नहीं करते, क्योंकि उसका तो फायदा ही नहीं है ना हमारे पास। इसको सिर्फ करते हैं, यस को 1 कर देते हैं। उन्होंने तो रिप्लाई नहीं किया ना, तो उसको छोड़ देते हैं। इसको 1, और नो को कर देते हैं हम लोग 0। ओके। अब जो होगा ना वो ऑटोमेटिकली डोंट नो वाली सारे जो जिन्होंने डोंट नो पे क्लिक किया ना उनको नहीं करेगा। अब ये जो मैंने कोडिंग किया ना वो इन सब पे एप्लीकेबल होगी है, ठीक है। सो आई विल जस्ट प्रेस ओके। और अब क्या हुआ कि उसने सबको एक डिफरेंट वेरिएबल्स बना दिया। लेट मी शो यू। ये अब हमारे पास आ गया। अब इनके जो बीच में एम्प्टी स्पेसेस है ना, ये सारे वो हैं जो डोंट नो है, उसने उनको खत्म कर दिए कि उनको हम लोग कंसिडर नहीं करें डोंट नो के रिस्पॉन्सेज को। अब मैं इनको क्या करूंगी, मैं इनको ऐड करना चाहती हूँ ताकि मेरे पास पूरा स्कोर हो। जो मैं कर रही हूँ नॉलेज के ऊपर, नॉलेज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच आई जे के। ओके, सो ये मेरे पास है, इसका पूरा टोटल स्कोर आ जाएगा। ऐसा क्रॉस करेंगे। अब जो लास्ट स्कोर है ना वो ये हमारे पास आया, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ, इसको फर्दर मुझे अब ऐसी फॉर्म में लेके आना है कि इन सबको मैं वापस भेज देती हूँ, वापस। अब मुझे ना इसको उस फॉर्म में लेके आना है कि इज इट पुअर नॉलेज, मतलब मेरे पास स्कोर तो आ गया जो सारे मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन ये जो है ना कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स आए हैं। जैसे एक जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स के सारे कितने आए हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हैज ही पास्ड और हैज ही फेल्ड। ओके, तो हम जो है ना सिर्फ इसको अब कोडिंग करेंगे, नॉलेज की कोडेड
नॉलेज, सी नॉलेज। और मैं इसको अभी कहूंगी, वैसे मेरा स्कोर क्या बनेगा अगर एक बंदा है जो बहुत अच्छा जिसने स्कोर किया है और उसने वन चूज यस करता गया, तो यानी वन, और मैं देख लेती हूँ मेरा टोटल स्कोर कितना आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 स्टेटमेंट्स है, यानी हाईएस्ट एक बंदा कितना ले सकता है 12, और लोएस्ट कितना ले सकता है 0। ठीक है, तो मैंने 3 में डिवाइड करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको ये करती हूँ कि 0 से 4 तक जो है उसको मैं वैल्यू असाइन करती हूँ 0 की। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 0 मैंने क्यों असाइन किया है। फिर 5 से लेके 8 तक मैं उसको असाइन करती हूँ 1। 9 से लेके 12 तक आई विल असाइन इट 2। दिस इज पुअर नॉलेज, दिस इज फेयर एंड दिस इज गुड नॉलेज। ओके ओके, कंटिन्यू करती हूँ मैं। अब वो जो है ना उनके फर्दर उसने जो स्कोरिंग्स है ना उनको ये कर दिया है। अब हम लोग इसको अब हम लोग यहाँ जाके जो मैंने आप लोगों को वैल्यूज का बताया था इधर हम चेंज कर सकते हैं। मैं 0 जो मैंने लिखा था 0 रेंज बनाई थी, दैट मीन्स पुअर नॉलेज, एड 1 मीन्स फेयर नॉलेज जिनका यानी स्कोर था बिटवीन 5 to 8, एंड 2 मीन्स गुड नॉलेज, एड। ओके, अब मैं इधर जाऊंगी। अब मैं इसको यहाँ से मूव करती हूँ, तो ये देखो ये मेरे पास गुड नॉलेज वाला दिखा रहा है। अब ये जो पिछले वाले सारे वेरिएबल्स हैं ये मेरे लिए यूजलेस हैं, इनको मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि ये मुझे बाद में डिस्टर्ब ना करें। एक और अब बात ये है कि फिर अब मैं इनको क्या असाइन करूँ जिनको मैंने डोंट नो को हटा दिया था, तो इसका मतलब ये है कि दिस दिस वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो मैं पुअर नॉलेज को इनके अंदर डाल देती हूँ। पुअर नॉलेज, एक मिनट, इसको पुअर नॉलेज एंड इस तरह करके पुअर नॉलेज। ओके, सो दिस वाज ऑफ नॉलेज। एक और अब हम लोग कर लेते हैं एटीट्यूड का, और फिर ये आप लोगों की कोडिंग हो जाएगी बेसिकली। इसका फायदा ये होता है कि अब मैं इसके बीच में का स्क्वायर लगा सकती हूँ। मोस्टली जो नॉलेज प्रिवेलेंस स्टडीज होती है ना उनमें आपको ये स्कोरिंग करनी पड़ती है अपने इसकी। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं वो कर लूँ। सम टाइम। कितनी लंबी है ये। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका कर लेते हैं एटीट्यूड का। अब मैं वापस क्वेश्चनेयर पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि एटीट्यूड की स्टेटमेंट्स कहाँ से कहाँ तक हैं। ठीक है, एटीट्यूड के हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, ये दो क्वेश्चन हमने बीच में से निकाल दिए। अब हमारी स्टार्ट हो रही है, आई वांट टू हेल्प रिड्यूस द नंबर ऑफ डेंगू केसेस इन माय एरिया, और टिल which should regularly check the dengue situation around our area and ensure the removal. Okay, अब मैं इसको फिर से करती हूँ, analyze, transform record into different areas. Okay, aspirin, I want to help the reduce the number of dengue cases in my area, or I participate and we should regularly check। यहाँ तक है, ये वाला नहीं है। अब वंस अगेन मैं इनको फिर से, अब मैंने वो पीछे वाला हटा दिया था, तो मैं इनको भी ABC से ही मैं इनको भी वो कर लूंगी। ओके, जिनको पीछे वाले समझ आ गया उनको अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। ABC, B D, okay, and then have EF G
ये वाला भी ठंडा है तुम्हारे वाला? एज ये वाला, लेकिन बैठ के तो धूप आ जाए। तुमने क्या डाला भी है? एंड हैव आई। मैं ओके, मैटर दे देती ठीक है, ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। अब इसमें हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं यस को दूंगी 2, ऐड करती हूँ मे बी, मतलब इस लाइक के हाफ से, तो इसको मैं 1 दे देती हूँ कि उस बंदे को ये तो पता है कि थोड़ा सा कुछ है, नो को मैं 0 कर देती हूँ, ठीक है, एंड ऐड। और मैं ये देख लेती हूँ कि कोई प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं है कि मे बी का एम छोटा तो नहीं था। यस, नो, मे बी, नो, दे वर ऑल बिग। ओके, मैं इसको ओके करती हूँ, ये मेरे पास हो गया। अब मैं इसको ऐड करूंगी, कंप्यूट वेरिएबल। ये आप लोगों के पास पुराने थे, इनको सबको कैंसिल कर देना है हमने। वापस अभी हम लोग कर रहे हैं एटीट्यूड का, एटीट्यूड, इसका मैं फिर से नाम चेंज करूंगी, एटीट्यूड। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई। ओके, ओके कर दिया। वंस अगेन अब आई कैन सी कि मेरे जो हाईएस्ट स्कोर क्या आएगा, अगर 2, इसका वैल्यू 2 है ना, तो टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 2 9 आर 18, और लोअर स्कोर विल बी 0। मैं अब इसको रिकोड करती हूँ। ये एक साथ सारे चले जाते हैं, ठीक है, एक मिनट इसमें। ओह सॉरी, इस ये दो है। अब हमें ये वाला चाहिए, लास्ट वाला। ये जो होता है ना, ये इसमें भी यूज हो जाता है कि आपने ये देखना चाह रहे हैं कि इतने से इतने स्कोर वालों जो हैं दे हैव अ गुड स्कोर। लेकिन आपके पास अब तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस वेरिएबल आया ना, इवन लो हाइट, मॉडरेट हाइट। अब हमारे पास 0 है, 0 से 18 है, तो मैं करती हूँ 0 to 6। इसकी मैं वैल्यू कर देती हूँ 0, यानी दैट वुड बी पुअर नॉलेज। 7 to 12, that would be 1, poor attitude, fair attitude, and 12 हो गया था, 13 to 18, that is good attitude. Continue again, okay, so canceling it now, वापस आ गई। इसको मैंने वो कर दिया, 0 को मैं कहूँगी poor attitude, 1 fair attitude, 2 गुड एटीट्यूड। अब आपने ये जो स्कोरिंग किया ना, आपने इसको साथ साथ अपने पास उसमें रखते जाना होता है, लाइक यू हैव टू राइट इट समवेयर, वरना आपको ये भूल जाता है और एंड पे भूला हुआ होता है। और ये जो चीजें होती है ना, ये आपने अपनी मेथोडोलॉजी सेक्शन में बतानी होती हैं कि आपने एटीट्यूड को किस तरह स्कोर किया, क्या वैल्यू थी। अब मैं इसको बस देख लेती हूँ कि कोई मेरे पास मिसिंग वेरिएबल तो नहीं है। तो मेरे पास इसमें मिसिंग वेरिएबल कोई भी इस दफा नहीं है, ठीक है। ऐसा मैंने नॉलेज का बना लिया, एटीट्यूड का बना लिया, अब मैं लास्ट प्रैक्टिस का बना लूंगी और फिर मैं इन सबका chi स्क्वायर टेस्ट लगा लूंगी। दैट वाज इट। इसको